कई कहानियां सुनी होंगी आपने, लेकिन मेरी आवाज से कही गई कहानी बस सीधे दिल तक जाती है। चलिए एक और किस्सा शुरू करें। आज मैं आपको अपनी माँ की कहानी सुना रहा हूं, या शायद अपनी अधूरी जिंदगी की। मैं रोज रात को घर लौटकर सबसे पहले लाइट नहीं जलाता, पहले माँ को आवाज देता हूं, माँ मैं आ गया। कुछ सेकंड रुकता हूं, शायद आज जवाब आ जाए, लेकिन हर रात की तरह आज भी खामोशी ही जवाब देती है। बचपन में जब मैं डर जाता था तो माँ मेरे माथे पर हाथ रखकर कहती थी, डर मत बेटा, जब तक माँ जिंदा है तुझे कुछ नहीं होगा। मुझे तब नहीं पता था कि एक दिन माँ का ना होना सबसे बड़ा डर बन जाएगा। मेरे पापा बहुत पहले हमें छोड़कर चले गए थे। उस दिन के बाद माँ ने कभी रंगीन साड़ी नहीं पहनी। वो सुबह सबसे पहले उठती, रात को सबसे आखिर में सोती। खुद की थाली आधी रहती और मेरी पूरी। मैं स्कूल जाता था और माँ लोगों के घर काम करने। जब मैं नई किताब मांगता तो वो मुस्कुरा कर कहती, कल ले आएंगे। पर वो कल अक्सर कभी नहीं आता था। एक दिन स्कूल में टीचर ने कहा, कल फीस लेकर आना। मैं घर आया और चुप बैठ गया। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने कहा, कुछ नहीं। लेकिन माँ माँ होती है। उस रात माँ ने अपने हाथ की इकलौती चूड़ी बेच दी। अगले दिन मेरी फीस जमा थी और माँ की कलाई खाली। वक्त बीतता गया, मैं बड़ा होता गया और माँ धीरे धीरे थकती चली गई। उसकी आंखों की चमक कम होने लगी। वो खांसने लगी थी, पर कहती, थोड़ी सी सर्दी है। एक रात माँ जमीन पर बैठकर सांस लेने की कोशिश कर रही थी। मैं घबरा गया, उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और कहा, इलाज जरूरी है, लेकिन खर्चा ज्यादा होगा। मैंने जेब टटोली, 300 रुपए निकले। डॉक्टर की आंखों में दया थी, पर इलाज नहीं। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, बेटा घर चल, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। मैं समझ गया था, माँ समझौता कर रही है। घर आकर माँ मुझे देखकर मुस्कुराई, कहा, तू खाना खा ले, मुझे भूख नहीं है। मैं जानता था वो झूठ बोल रही है। उस रात माँ ने मुझे अपने पास सुलाया, बहुत साल बाद। आधी रात को माँ ने मुझे जगाया। बेटा, मैं उठा। माँ की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, अगर मैं ना रहूं तो बुरा मत मानना। मैं रो पड़ा। ऐसा मत बोलो माँ। माँ मुस्कुराई और बोली, तू बहुत अच्छा इंसान बनना, बस यही मेरा सपना है। सुबह होने से पहले माँ की सांसें बहुत धीमी हो गईं। मैं उसका हाथ पकड़े रोता रहा, और फिर एक पल ऐसा आया जब हाथ तो मेरे हाथ में था, पर माँ नहीं थी। आज कई साल बीत चुके हैं। मैं काम से थककर घर लौटता हूं। अब पैसे की कमी नहीं, पर माँ की कमी हर पल है। आज भी जब कोई पूछता है, सब ठीक है, तो मैं मुस्कुरा कर कह देता हूं, हाँ, क्योंकि माँ के बिना अपने दुख बताने का हक भी कहीं खो जाता है। आज अगर आपकी माँ जिंदा है तो इस कहानी को यहीं रोकिए, फोन रखिए और जाकर उन्हें गले लगाइए, क्योंकि माँ वक्त रहते समझ आ जाए तो वरदान है, और निकल जाए तो सिर्फ याद बनकर रह जाती हैं।